इको सेंसिटिव जोन के नाम पर गांव खाली कराने की तैयारी। आदिवासी समाज में आक्रोश। सोहागपुर में सोमनाथ किसान आदिवासी मजदूर संगठन ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सवाल सीधा, क्या जंगल बचाने के नाम पर आदिवासी उजाड़े जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आदाब खान और आप देख रहे हैं हिंद टाइम्स। यदि आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। सोहागपुर में सोमनाथ किसान आदिवासी मजदूर संगठन ने एक बार फिर शासन की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम दो अलग अलग ज्ञापन सौंपकर इको सेंसिटिव जोन लागू करने और पूर्व में हुए आदिवासी गांवों में विस्थापन को लेकर तीखा विरोध दर्ज कराया है। मामला यह कि भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन जो एक कानून है, काला कानून, ये आदिवासी क्षेत्र में लागू करने का प्रयास कर रही है और इस कानून के माध्यम से इनको विस्थापित करना चाहती है। ये प्रताड़ित करने वाला कानून है। पूर्व में भी इसी तरीके से फॉरेस्ट विभाग ने बफर जोन निकाला था, उसमें भी बहुत प्रताड़ित किया गया, जंगली जानवर छोड़े गए, लोगों को डरा धमका कर विस्थापित किया गया। और ऐसी स्थिति में अगर ये कानून यहाँ लगाते हैं तो ये पूरी आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी क्षेत्र इस कानून का विरोध करता है। संगठन की पहली और सबसे बड़ी मांग, आदिवासी और गैर आदिवासी गांवों को इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखा जाए। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि जंगल क्षेत्रों में प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन के नाम पर आदिवासी गांवों पर जबरन विस्थापन का दबाव न बनाया जाए, जिसे आदिवासी समाज किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। वहीं संगठन का आरोप है कि गांवों की वास्तविक सहमति के बिना वन विभाग द्वारा लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, जो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। इसमें मांगे हैं कि जो विस्थापन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे आज विस्थापन के नाम से हमें जंगल से हटाया जा रहा है। जैसे 1996 में पेशा अधिनियम बनाया गया था, 2006 में वनाधिकार अधिनियम बनाया गया था। तो पेशा अधिकार और वनाधिकार अधिनियम, पेशा एक्ट वनाधिकार अधिनियम क्या कहते हैं कि जल जंगल जमीन पर पूर्ण रूप से आदिवासी का अधिकार है और आप वहां पर जैसे शासन को भी कुछ करना है तो उससे पहले स्थानीय ग्राम सभा की परमिशन लेना शासन के लिए भी अनिवार्य है। पेशा एक्ट इस बात को कहता है। आप जैसे शासन प्रशासन ने पेशा एक्ट को देखे, 1996 वनाधिकार अधिनियम 2002 को देखे, और अगर इसके बाद में भी आप मनमानी तानाशाही करना चाह रहे हैं तो उसका विरोध आज आपको एक छोटे रूप में दिखाई दिया है। आगे चल तो इसमें और क्या परेशानी बढ़ जाएगी आपके साथ? इसमें परेशानी बहुत सारी बढ़ जाएंगी। जंगल में जाने का मना कर रहे हैं हमारे सभी भाइयों को। जंगल में आप रह नहीं सकते। सबसे पहले तो आप वहां से भगा रहे हैं विस्थापन के नाम से। संस्कृति है, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार रहा है और रहेगा, और हम उसकी लड़ाई निरंतर लड़ेंगे भैया के नेतृत्व में। टाइगर रिजर्व जब से बना है, जब से हमारे देनवा क्षेत्र में नए नए कानून लाते जा रहे हैं, उसके तहत रोका जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। जंगलों में गाय चराने, भैंस चराने नहीं जा सकते आप। ऐसा होगा तो क्या परेशानी आएंगी ग्रामीण अंचल? हमें बहुत परेशानी आएगी। अभी तो मास्टर प्लान लागू है उनका, थे बफर एरिया थे, टाइगर एरिया थे, फलाना एरिया, ऐसे करके रखा है। हमें उल्लू बनाते रहते हैं हमेशा। इसलिए हम आज एसडीएम महोदय को इस विरोध में ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों के पास अब कोई चारा बचा नहीं है। ऐसा हमें रोड पे आना पड़ेगा, चाहे लाइन पे आना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रताड़ित करते हैं ये लोग तो हम फॉरेस्ट की रास्ताएं जितनी भी हैं हम बंद करेंगे उनको। सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले 40 वर्षों से आदिवासी किसान पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पट्टे नहीं दिए गए। उल्टा वन विभाग द्वारा उन्हें आदिवासी किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर डराने और दबाने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे ज्ञापन में संगठन ने पूर्व जिला नर्मदापुरम क्षेत्र में शासन द्वारा विस्थापित किए गए आदिवासी गांवों का मामला उठाया है। आरोप है कि विस्थापन के दौरान भूमिहीनों को तो यूनिट के तहत राशि दे दी गई, लेकिन जिन आदिवासी किसानों की 10 से 60 एकड़ तक उपजाऊ जमीन अधिकृत की गई, उन्हें ना मुआवजा मिला और न जमीन के बदले जमीन दी गई। वहीं संगठन ने मांग की है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार या तो उचित मुआवजा दिया जाए या फिर जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराई जाए। इन मांगों की प्रतिलिपि राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को भी भेजी गई है। वहीं इस दौरान राजकुमार रघुवंशी, ठाकुर हरगोविंद पुरबिया, करनी सेना से सुजीत ठाकुर, किसान आदिवासी संगठन से बारेलाल और मोतीराम टेकाम सहित बड़ी संख्या में आदिवासी और किसान ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सवाल साफ है कि आदिवासी जंगल के दुश्मन हैं या फिर जंगल बचाने के नाम पर सबसे पहले उन्हें ही उजाड़ा जाएगा। नब्बे टाइम्स इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। आज के लिए खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए नब्बे टाइम्स।